जय सिया राम साथियों, नमस्कार। मैं संतोष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैदिक पूजन कर्मकांड सीखे में। पहले तो क्षमा चाहता हूं कि कई दिनों से जो है हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आज हम दीपावली पूजन घर पर किस प्रकार करें, जिनको मंत्र याद नहीं है तो क्या व्यवस्थाएं करें और किस प्रकार साधारण भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु हम अपने घर में पूजन महालक्ष्मी का करें, तो उस विषय पर चर्चा हम करें। आइए हम चर्चा प्रारंभ करें। सर्वप्रथम जो है, जहाँ भगवती का हम पूजन करना चाहते हैं उस स्थान की सफाई कर लेवे। वहाँ पे चौकी पटिया जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं वो भगवती को बिठाने के लिए स्थान बना लें। स्थान बनाने के बाद में जो है, हमारा पूर्व में मुख हो और सीधे हाथ पर घी का दीपक और उल्टे हाथ पर तेल का दीपक रख दें। पूजन की थाली को सजा लेवे, जिसमें अबीर, गुलाल, कंकु, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अष्टगंध इत्यादि सामग्रियाँ हो। चावल, थोड़ा सा पंचामृत बना ले, शुद्ध जल का पात्र रख लेवे। तत्पश्चात जो है, पूर्वाभिमुख होकर जो है हम अपने आसन को बिछाकर बैठ जाएं। बैठने के बाद में भगवान गणेश जी को, माता जी को प्रणाम कर लेवे, हमारे गुरु को प्रणाम कर लेवे, इष्ट को प्रणाम कर लेवे। थोड़ा सा जल अपने ऊपर सिंचन करें। इसके बाद 3 बार आचमन करें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। तत्पश्चात तिलक धारण कर लेवे। तिलक लगाने के बाद जल रखें हाथ में। जल रखने के बाद हम सहज ही साधारण भाव से भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, माता महालक्ष्मी, हे सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति, आपकी कृपा, प्रसन्नता, प्रीति और प्रेम की प्राप्ति हेतु हम जो है यह साधारण हमारे घर में आपकी पूजन कर रहे हैं। इससे आप प्रसन्न हो और हम पर जो है कृपा करें। इस प्रकार जो है हमारे भाव को रखें और भाव को रखते हुए हाथ में जल, अक्षत, गंध, पुष्प इत्यादि रखकर माता के सामने छोड़ देंगे। फिर भगवान गणेश जी को पुनः प्रणाम करें कि प्रभु, आप निर्विघ्न करता हैं, तो हमारे इस सहज और साधारण पूजन को निर्विघ्न संपन्न करें। इस प्रकार जो है भगवान गणेश जी को प्रणाम करने के बाद हम जिस आसन पर बैठे हैं, जिस भूमि पर बैठे हैं, उस भूमि का पूजन कर लेवे, उनको प्रणाम कर ले। गंधाक्षत वहाँ पर चढ़ा दीजिए। आपके कुल भैरव को प्रणाम कर लीजिएगा। कुल देवी को प्रणाम करके एक एक पुष्प गंधाक्षत उनको चढ़ा दीजिए। आपके सामने घंटी रखी हुई हो तो घंटी का पूजन कर लेवे, शंख का पूजन कर लेवे। दोनों तरफ जो दीपक आपने रखे हैं, घी का एक, तेल का, उनके पास में गंधाक्षत चढ़ाकर उनसे प्रार्थना कर लिए। आप जो है कर्म के साक्षी हैं। आप हमारे इस सहज भाव के पूजन को निर्विघ्न संपन्न करवा के जब तक हमारा पूजन चले आप स्थिर रहें। इस प्रकार भाव कर लेवे। इसके बाद हम जो है गणेश जी को प्रणाम करें, माता जी को प्रणाम करें, चावल हाथ में रखें, उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे घर पर पधारें। इस प्रकार उनका आवाहन करके उनके ऊपर चावल छोड़ें। चावल छोड़ने के बाद में उनको आसन प्रदान करें। आसन प्रदान करने के बाद में पुष्प हो या चावल हो, उनसे आसन प्रदान करें कि आप विद्यमान हो। उनको जो है जल से 4 बार स्नान कराएं कि हम आपका हाथ धुला रहे हैं, मुख धुला रहे हैं, पाँव धुला रहे हो और आपका स्नान करवा रहे हैं, आप इससे प्रसन्न हो।
इसके बाद में पंचामृत हम थोड़ा सा बनाकर पंचामृत से गणेश जी और लक्ष्मी जी का स्नान करावें। लक्ष्मी जी गणेश जी के स्नान के बाद में हम शुद्ध जल से स्नान करावें, चंदन के जल से स्नान करा देवे, इत्र हो तो इत्र के जल से स्नान करा देवे। तत्पश्चात स्नान कराने के बाद में हम पुनः भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में भगवती और गणेश जी को प्रणाम करते हुए अगर हो सके तो ओम गंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः से 108 बार नाम जपते रहें और जल चढ़ाते रहें। ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार लक्ष्मी जी के ऊपर जल चढ़ाते रहें और उनका अभिषेक कर दें। अभिषेक करने के बाद में सहज भाव से उनको जो है स्नान करावें। स्नान कराने के बाद में नाड़े का वस्त्र उनको पहनाइए, या आपके यहाँ कोई भगवान को वस्त्र आप पहनाते हो तो वस्त्र पहनाइए। गणेश जी को जनेऊ इत्यादि पहना दीजिएगा। जनेऊ पहनाने के बाद में आप जो है भगवान को चंदन लगावें, चावल चढ़ावें उनके ऊपर, कुमकुम लगावें, गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। इस प्रकार भाव से जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करें। गणेश जी के ऊपर जो है दुर्वा अर्पित करें। माता महालक्ष्मी के ऊपर बिल्वपत्र, लाल पुष्प, कमल पुष्प, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो सामग्री, उससे भगवान का पूजन करें सहज भाव से। और सहज भाव से पूजन करने के बाद में भगवती को प्रणाम करें। भगवती को प्रणाम करने के बाद में जो है अष्ट सिद्धियों को प्रणाम करें। अष्ट सिद्धियों के नाम नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दिए गए हैं। पंडित जी ना हो तो आप केवल अष्ट सिद्धिये नमः करके माता जी पर कुमकुम अर्पित कर देवें, गणेश जी पर सिंदूर अर्पित कर देवें। और अष्ट लक्ष्मी को प्रणाम करके यही क्रम करें कि फूल गंधाक्षत में करके चढ़ा देवें। इसके बाद में जो है धूप का दर्शन करा देवे, दीप का दर्शन करा देवे। तत्पश्चात जो भी आपने भोग प्रसाद रखा हो वो भगवती को और गणेश जी को अर्पित कर देवे। अर्पित करने के बाद में भगवती की जो है प्रार्थना करें कि माँ, हे माता महालक्ष्मी, आप हम पर कृपा करें, आपकी प्रीति, आपका प्रेम हमारे प्रति बना रहे। गणेश जी से भी यही प्रार्थना करें। इसके बाद में जो है जल छोड़ दीजिए, प्रणाम कर लीजिए कि जो भी हमने अभी तक पूजन किया है, जैसा भी भाव से किया है, आप उसको स्वीकार करें। इस प्रकार बोलकर जो है जल को सामने छोड़ दें। जल छोड़ने के बाद में जो है आप वहाँ पर प्रणाम कर लें। प्रणाम करने के बाद में फिर आप भगवान देहली विनायक का पूजन करें। आपके घर की देहली, जो प्रधान देहली है, वहाँ पर जाके पूजन करें। गंधाक्षत पुष्प रखें, गणेश जी को प्रणाम करें। एक देहली विनायक के निमित्त में गंधाक्षत पुष्प करने के बाद में आप वहाँ से प्रणाम कर कर अंदर। अगर आप व्यापारी हैं तो दावत का पूजन कर देवें, आप लेखनी का पूजन कर देवें। कुबेर जी को प्रणाम कर लें, उनका पूजन यहीं पे कर दे जहाँ जिस स्थान पे आपने गणेश जी और माता जी का पूजन किया है। इसके पश्चात तुला पूजन, मान पूजन और दीप मालिकाओं का पूजन कर देवें। दीप मालिकाओं पे गंधाक्षत चढ़ावें, प्रज्वलित कर देवें और प्रणाम कर लें। प्रणाम करने के बाद में सभी जगह स्थानों पर, देहली में, बाहर, तुलसी में, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, यहाँ पे आपकी परहंडी पर जहाँ जल आप रखते हैं, देव स्थान पर
जहाँ आपको दीपक लगाने हैं वहाँ दीपक लगवा दें। दीपक लगवाने के बाद में सभी एकत्रित हो जाएं और एकत्रित होने के बाद में पुनः भगवती की आप आरती करें। आरती करने के बाद में पुनः प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करें कि हमको ना मंत्र याद है, ना आपकी पूजा याद है, ना अर्चन याद है, ना विधि याद है। हम भाव से आपकी पूजन जिस प्रकार की है उसको आप स्वीकार करें और भगवती महालक्ष्मी आपकी कृपा प्रीति प्रेम सदा हमारे ऊपर बना रहे। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद में पुनः जल छोड़े और सभी पूजन को अर्पण भगवती को कर दें। यह सहज और सात्विक भाव का पूजन आपको बताया। जय सिया राम।